नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, सुबह उठने के बाद जो इंसान ये चार काम करता है वो जीवन में हमेशा गरीब ही रहता है, दरिद्र ही रहता है। हमें भी ये चार काम करने से बचना है, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि हम गारंटी दे सकते हैं कि आप भी इनमें से कोई ना कोई काम कर रहे होंगे। परंतु आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो इस बात की भी गारंटी है कि आप समय रहते संभल जाएंगे, समय रहते बच जाएंगे। इसलिए वीडियो बहुत खास है, इसे मिस ना करें, इसे बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे नियम बताए गए हैं जो सुबह उठकर हमें फॉलो करने हैं, अपनाने हैं, और इन्हीं के विपरीत अगर हम गए तो वो हमारा पूरा दिन खराब कर सकते हैं। इन कामों की वजह से हमारा दिन लड़ाई झगड़ों में बीत सकता है। इन कामों की वजह से हम विवादों में पड़ सकते हैं, समय को बर्बाद कर सकते हैं, और क्या क्या परिणाम जो हमारे लिए सही नहीं है वो हम देख सकते हैं। इसलिए आप ज़रा बचकर रहें, ज़रा सावधान रहें, और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहें ताकि आप जीवन में आइंदा ये चार काम कभी भी ना करें। तो मीन राशि वालों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त अभी के भी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। अक्सर हमें आदत होती है कि सुबह उठते ही हम सबसे पहले आईना देखते हैं, जबकि हमें इससे पूरी तरह से बचना चाहिए। आपको भी ये जानकर बड़ी हैरानी हुई होगी, लेकिन वास्तु विज्ञान का मानना है कि जब हम सुबह उठकर हमारे शरीर पर हम आईना देखते हैं तो हमारे शरीर पर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है, और ये सबसे ज़्यादा हमारे चेहरे पर पड़ता है, क्योंकि हम आईना देखते हैं, चेहरे का चेहरे से कनेक्शन होता है। और जब सुबह हम उठते हैं तो भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है, और जैसे ही आपने आईना देखा तो नकारात्मक ऊर्जा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों, हमें मुंह धोने के बाद ही कांच देखना चाहिए। सुबह उठने के जस्ट बाद हमें कांच को या आईने को नहीं देखना है। जब हम सुबह उठते ही आईना देखते हैं तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमारे आँखों के जरिए एक बार फिर हमारे अंदर चली जाती है और हमारे पूरे दिन को खराब कर देती है। जी हाँ, तो आप इस बात का ध्यान रखें और ये काम न करें। अगले नंबर पर जो हम काम बता रहे हैं वो है दोस्तों, अगर हम सुबह चेहरा देखें तो किसका देखें। मान लीजिए आप सुबह उठें तो हम चेहरा सबसे पहले किसका देखें। तो इस सवाल का जवाब है कि हम अपने इष्ट देव का चेहरा देखें, क्योंकि सुबह सोकर उठने के वक्त हर व्यक्ति के चेहरे पर अलग अलग भाव होता है। ऐसे में जब हम किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा देख लेते हैं जो नकारात्मक है, जो उदास है या जो टेंशन में है, तो कहीं ना कहीं उसके यही अवगुण हमारे अंदर आ जाते हैं। इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो आप अपने माता पिता का चेहरा देखें, वो आपके लिए भगवान हैं। इनसे अगर आप बचना चाहते हैं तो अपने इष्ट देव का चेहरा देखें। इनसे अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। आपका दिन भर शानदार ताजगी और ऊर्जा से भरपूर रहेगा और आपको भी जीवन जीने का अलग ही आनंद आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब जो ज्ञान की बात हम आपको बता रहे हैं वो आपको और कोई नहीं बताएगा, तो ज़रा ध्यान से सुनिए। हमारे परिवारों में संस्कार के तौर पर हमें एक बात सिखाई जाती है, वह है सुबह उठकर हथेली को देखना और हथेली देखते हुए यह मंत्र कहना, करागे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। इस श्लोक का सुबह हथेलियों को देखकर जप करना। इसके पीछे वजह यह है कि धर्म शास्त्रों के अनुसार हाथ के अग्रिम भाग में माता लक्ष्मी, मध्य में माता सरस्वती और मूल में भगवान विष्णु का वास होता है। और सुबह उठते ही पूजा घर तक जाते समय हम कई चीज़ों को देखेंगे। ऐसे में उठते आंखें अपनी हथेली की ओर खोले और इस श्लोक को बोलकर अपना जीवन धन्य कर ले। अगले नंबर पर जो हम आपको बहुत ज़्यादा काम बता रहे हैं, सही ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर सुबह के समय आपकी आंखें पूजा की घंटे की आवाज़ या शंख की आवाज़ के साथ एकदम से खुल जाती हैं तो इसका अर्थ होता है कि बहुत सारे कष्ट और नकारात्मकता प्रभु ने दूर कर दी है। इसलिए कहा जाता है सुबह उठने के बाद सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दोस्तों
काम में इतने ज़्यादा आतुर हैं, पैसा कमाने की इतनी चाह है कि भगवान को माथा टेके बिना ही आप चले जाते हैं ऑफिस में या जहाँ आप व्यापार करते हैं, जहाँ आप काम करते हैं। आप भगवान को अगर थोड़ा सा समय नहीं देंगे तो भगवान आपका अच्छा कैसे करेंगे, ये बात आप ज़रा ध्यान से सुनिए। जी हाँ दोस्तों, आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि जिस परमात्मा ने आपको बनाया है आप उनके लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें, क्योंकि जो इंसान ऐसा नहीं करता है समय समय पर परमात्मा भी उसका साथ नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ें ही जीवन में दिक्कत देती हैं। 10 मिनट ही सही, लेकिन सुबह उठने के बाद आपको भगवान के दर्शन करने ज़रूर जाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये चीज़ आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारे घर की घड़ी जो होती है वो बंद हो जाती है और हम उसे ठीक कराना भी भूल जाते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि मान लीजिए आप सुबह उठ रहे हैं और सुबह उठते से ही बंद घड़ी एकदम से आपको दिख जाती है, तो ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। जी हाँ, बंद घड़ी को शुभ नहीं माना जाता, इसे बुरे समय का संकेत माना गया है। कहते हैं यदि आप सुबह उठते ही बंद घड़ी देख लेते हैं तो आपका किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, आपका दिन खराब हो सकता है या फिर आपके घर में दिक्कतें हो सकती है। ज़रा बच कर रहिए, आप समय रहते समझ जाएंगे तो यही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब दोस्तों एक ऐसा काम बताने जा रहे हैं जो भूल कर भी आपको सुबह उठने के बाद नहीं करना है, वरना जीवन भर गरीब ही रहोगे। वो क्या है? सुबह सुबह आप ऊर्जा से परिपूर्ण होते हो, आपके अंदर कुछ कर दिखाने की ललक होती है, आप खुश होते हो, आप उत्साह में होते हो। ऐसे में सुबह सुबह कुछ वस्तुओं को देखने से आपको बचना है। वो वस्तु क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही झूठे बर्तन हमें नहीं देखने चाहिए। कहते हैं सुबह उठते ही झूठे बर्तन देखने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार एकदम से कम हो जाता है, जिसके कारण ऐसे लोग दिन भर आलस्य महसूस करते हैं और काम में भी उनका मन नहीं लगता। इसलिए दोस्तों रात को रसोई को साफ करके ही सोना चाहिए, जिससे आपको सुबह सुबह झूठे बर्तन नहीं देखने पड़े, आपका दिन बहुत अच्छा जाए और हमेशा जीवन में आपकी प्रगति हो। सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप रात्रि के बर्तन रात्रि को ही धोकर रख दे, ताकि सुबह देखने की उन्हें नौबत ही ना आए। समझदार को इशारा काफ़ी है, अब आगे आपकी मर्जी। जी हाँ दोस्तों, घर के लोग कई ऐसे जानवरों की तस्वीर लगा देते हैं जो आपके लिए ही घातक बनता है। आपको अगर लगानी भी है तो ऐसी जगह पर लगाइए जहाँ सुबह उठते से ही आपको इनके दर्शन न हो। हिंसक जानवर सुबह उठते से ही देखना, ये काम आपके लिए दिक्कतें दे सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति सुबह सुबह हिंसक जानवरों की तस्वीर देखता है उसका पूरा दिन विवादों में सुलझाने में ही बर्बाद हो जाता है। वह पूरे दिन कुछ अच्छा हासिल कर ही नहीं पाता और हमेशा वो डर डर की ठोकरें खाता है। हमारा आपसे आग्रह है, अगर आपको शौक भी है जानवरों की तस्वीर लगाने का तो ऐसी जगह आप लगाइए जिसका आपके ऊपर खासी प्रभाव ना पड़े। अब दोस्तों बात कर रहे हैं अगली वस्तु की, और वो है परछाई। जी हाँ, वास्तुशास्त्र में सुबह उठते ही हमें अपनी और किसी और की परछाई देखने की मनाही की गई है। ये काम आपको नहीं करना है। सुबह सुबह परछाई दिखना राहु का संकेत माना जाता है। सुबह सुबह उगते सूरज को देखना बड़ा शुभ होता है, आप यह काम कर सकते हैं, परंतु आप पश्चिम में अपनी या किसी और की परछाई देख लेते हैं तो इसका बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। इस चीज़ से आप खासी सावधान रहें। साथ ही में बहुत सारे लोगों की आदत तो होती है सुबह उठकर आईना देखने की। हम आपको बता चुके हैं कि आईना नहीं देखना है, आपको पहले मुंह धो लेना है, उसके बाद अगर आप आईना देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो आपकी पूरी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर चली जाएगी आईने में देखते से ही। तो यहाँ पर थोड़ा सा बचकर रहना है, फ़ायदा आप ही का है, मौका आप ही का है, ज़िंदगी आपकी है। हमने आपको आज की वीडियो में बताया कि सुबह उठते से ही हमें ये 4 काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम भी जाने अनजाने में ये काम कर रहे थे और वही अनजाने में किए गए काम हमारे लिए मुसीबतें पैदा भी कर रहे थे। तो वीडियो का उद्देश्य केवल और मात्र इतना था, आपको सही रास्ते पर लाना, आपको सच से परिचित करवाना और जो आप गलतियां कर रहे हैं उनकी गुंजाइश कम करवाना। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी कि सुबह उठते से ही आपको ये काम नहीं करने चाहिए, वरना आप जीवन भर गरीब ही रहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।